नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसके क्लासेस सेंधड़ा में। आज का जो हमारा चैप्टर है बच्चों वो है चैप्टर नंबर 6 जो है त्रिभुज। आज इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं बच्चों, जो वन शॉट वीडियो रहेगा। इसमें आज हम इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हल करवा देंगे, जिससे कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलिए बच्चों, करते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चनों की शुरुआत और लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है बच्चों, DE समांतर है BC के, यानी आपको एक आकृति दे रखी है, आकृति है यानी त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में अब आगे दे रखा है DE समांतर है BC की। तो DE है ना बच्चों, समांतर है BC के, यानी ये DE समांतर किसके है बच्चों, BC के। ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है AD बराबर 4 सेंटीमीटर, DB बराबर 6 सेंटीमीटर और AE बराबर है बच्चों हमारे पास 5 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है EC का मान। किसका बच्चों, EC का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी मान दे रखा है आपको इस आकृति में रख देना है। AD का मान कितना है 4, DB का मान है बच्चों 6, AE का मान कितना है 5 और EC इसका मान हमें क्या करना है बच्चों, निकालना है। ओके, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। ये लो बच्चों, सबसे पहले आपको इसमें उपनिष्ठ बिंदु A है तो यहां से शुरुआत करना है। AD बटा DB, AD बटा DB बराबर, अब उधर चलना है AE बटा EC, AE बटा EC। अब रख देना है मान। AD का मान कितना है 4, DB का मान है बच्चों कितना 6, AE का मान कितना है 5 और इसका मान है कुछ नहीं तो EC के EC। बराबर में संख्या आते ही बच्चों हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे गुणा और इसको इससे। 4 को EC से गुणा करेंगे तो आएंगे 4 गुणा EC बराबर 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30। EC यही रहेगा, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में चेंज हो जाएगी। EC बराबर 30 बटा 4। अब 30 में आपको लगाना है बच्चों 4 का भाग। अगर नहीं आता तो पहले आप इसको छोटा रूप बदल दो, 2 के पहाड़े से काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब वापिस 2 से काट देते हैं, 2 साते 14, पीछे बचा 1, पॉइंट लगाया, उतारा 0 और 2 पंजे 10। तो EC का जो मान आया ना बच्चों वो आया हमारे पास कितना, 7.5 सेंटीमीटर। और ये वाला क्वेश्चन, संख्या चेंज हो सकती है बच्चों इसमें, इस बार आपके वार्षिक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है बच्चों। आप जल्दी जल्दी नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारे पास, आकृति में AB बराबर है 3.4, यानी वही त्रिभुज ABC में, ABC में AB बराबर है 3.4, AB बराबर है बच्चों 3.4 सेंटीमीटर। तो AB की जगह आ जाएगा 3.4 सेंटीमीटर। आगे क्वेश्चन में दे रखा है BD का मान है 4, BD बराबर है बच्चों 4 सेंटीमीटर। तो यह आ जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर। और BC, अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, आपको BC लेके यहाँ से लेके यहाँ तक ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर, BC बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है AC का मान। किसका बच्चों, AC का क्या आंसर आएगा वो हमें बताना। अब बच्चों देखो यहाँ पे तो BD का दे रखा है, ये पूरी कितनी है 10। हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका जो योग है 10 है, इसमें से अगर ये 4 है तो ये कितनी होगी, कुछ नहीं करना, 10 में से 4 घटा दो तो ये कितनी आ जाएगी बच्चों, 6 सेंटीमीटर। कितनी, 6। तो हमें सबसे पहले निकालना है किसका, DC का मान। DC का मान हम कैसे निकालेंगे बच्चों, हम निकालेंगे BC माइनस BD। BC का मान है बच्चों हमारे पास 10 और BD का मान है हमारे पास कितना, 4, 10 में से 4 गए तो 6 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, निकाल दिया हमने 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, यहाँ से शुरुआत करना है। AB बट्टा AC, AC
बराबर बी डी बट्टा डी सी। ए बी का मान कितना है 3.4 सेंटीमीटर और ए सी का मान है ही नहीं तो ए सी के ए सी बराबर बी डी का मान है 4 और डी सी का मान है 6। बराबर में आते क्या करना है आपको, हमेशा ही क्रॉस गुणा करना है। ए सी को 4 से गुणा करेंगे तो 4 गुणा ए सी बराबर 3.4 गुणा 6। गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे में चेंज होगी बच्चों। ए सी बराबर 3.4 गुणा 6 बटा 4। अब देखो 2 के पहाड़े से काट देता हूँ, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। वापिस 2 के पहाड़े से हम काट देते हैं बच्चों इसको, 2 एकम 2, पीछे पॉइंट का पॉइंट, पीछे बचा 1, 2 7 14, 1.7 गुणा 3, 70 3 कितने होते हैं बच्चों 51 और पीछे से एक संख्या बाद में पॉइंट है तो ये हो जाएगा बच्चों 5.1 सेंटीमीटर। तो इसका जो हमारे पास AC का जो मान आया ना बच्चों वो कितना आया हमारे पास 5.1 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये आपके ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों इसमें। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो ना बच्चों, नीचे प्लेलिस्ट में जाए, नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए। इससे पहले भी हमें चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 पाँचों चैप्टर के हल करवा रखे हैं, वहाँ जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हो बच्चों। ओके बच्चों, और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आकृति में कोण ए समद्विभाजित करता है। देखो कोण ए 2 भागों में समद्विभाजित कर रहा है। ए बी बराबर है 6 सेंटीमीटर। ए बी बराबर है बच्चों 6 सेंटीमीटर। उसके बाद दे रखा बी डी बराबर है 8 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 6, ए बी बराबर 6 और बी डी बराबर है 8 सेंटीमीटर। ये बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर। डी सी बराबर है 6। वापिस ये रहा डी और सी, ये है कितना 6 सेंटीमीटर। तो हमें ए सी का मान बताना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ए और सी के बीच में दूरी कितनी है वो बतानी। लेते हैं बच्चों त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा हो जाएगा बच्चों ए सी और इधर बी डी बट्टा डी सी। ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 6 बट्टा ए सी का मान निकालना तो ए सी के ए सी बराबर बी डी का मान है 8 और डी सी का मान है 6। बराबर में आते हैं क्या करते हैं बच्चों क्रॉस गुणा। ए सी गुणा 8 बराबर 6 गुणा 6। गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में जाएगी। ए सी बराबर हो जाएगा बच्चों 6 गुणा 6 बटा 8। 2 के पहाड़े से काट दो, 2 चौक 8, 2 तिया 6। वापिस 2 के पहाड़े से काट दो 2 बार और 3 बार। ए सी बराबर 3 को 3 से गुणा किया 9 बटा 2। अब 9 में 2 का भाग लगा दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, पीछे बचा 1, पॉइंट लगाया उतारा 0, 2 पंजे 10। तो ए सी का जो मान आ जाएगा बच्चों हमारे पास वो आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये आ गया हमारे पास किसका ए बट्टा सी यानी ए सी का मान। जल्दी जल्दी नोट कीजिए बच्चों इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान किसी त्रिभुज की बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण, अगर 2 त्रिभुज है बच्चों, अगर उनकी बराबर भुजाएं समान हो तो उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बच्चों, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये हम ए बी सी मान लेते हैं पी क्यू आर। तो कोण ए बराबर हो जाएगा बच्चों क्या कोण पी, यानी सम्मुख कोण पूछा तो सम्मुख कोण हमेशा क्या होता है बच्चों बराबर होता है। बराबर के 2
चाहे सम्मान के दो, चाहे आप बराबर के दो चाहे सम्मान के दो। सेकंड है बच्चों, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं? पहले उनके कोण समान हो बिल्कुल, और दूसरा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती हो, तब वो क्या होते हैं बच्चों? समरूप होते हैं। अगला है सभी वर्त होते हैं, यानी सभी वर्त कैसे होते हैं? चाहे वर्त छोटा हो चाहे वर्त बड़ा हो, देखने पे इन दोनों की आकृति क्या होती है? सेम। तो ये होती है बच्चों, दोनों सभी वर्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं, यानी उनकी आकृति कैसी होती है? समान होती है। इस चैप्टर से आपके एक रिक्त स्थान पूछा जाता है बच्चों। इस चैप्टर से आप रिक्त स्थान पढ़ के जाए बच्चों, अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारे पास, त्रिभुज ABC में, ये आपके सामने एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ABC में कोण BAC, कोण BAC समद्विभाजित है। ये देखो बच्चों, कोण A को कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। AB बराबर है 4 सेंटीमीटर, AB बराबर है बच्चों 4 सेंटीमीटर, तो AB की जगह कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद AC बराबर है 6 सेंटीमीटर। ये A और C ये है बच्चों हमारे पास कितना? 6 सेंटीमीटर, तो AC बराबर आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर। BD, अब देखो यहाँ पे ABC, यहाँ पे E नहीं है बच्चों, यहाँ पे D है। ठीक है, BD बराबर है 2 सेंटीमीटर, 2, BD बराबर 2 सेंटीमीटर। तो BC का मान ज्ञात कीजिए। तो B और C, अब कंफ्यूज मत होना, सर हमें DC क्यों नहीं पूछा मैं, तो BC पूछा। BC यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या करना है आपको? पहले आपको इसका मान निकालना है और फिर BD और DC दोनों के मान को जोड़ देना है, तो वो किसका? BC का मान आ जाएगा। हमें निकालना है इसमें किसका? BC का मान। यही से शुरुआत करते हैं। AB बट्टा AC बराबर BD बट्टा DC। AB का मान कितना है? AB का मान है 4। AC का मान कितना है? AC का मान है 6 बराबर BD का मान है 2 और DC का मान हमें निकालना है पहले, तो DC के DC। अब करना आपको बच्चों क्या? क्रॉस गुणा। DC को 4 से गुणा करेंगे, दिया आएंगे 4 गुणा DC बराबर 6 को 2 से गुणा करेंगे तो 12। गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे हुए में जाएगी। DC बराबर आ जाएंगे बच्चों 12 बटा 4, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो DC का मान हो जाएगा बच्चों हमारे पास कितना? 3 सेंटीमीटर, यानी ये हो गई कितनी? 3 सेंटीमीटर। हमें पूछा AC, सॉरी बच्चों BC में क्या क्या आएगा? BD प्लस DC। BD का मान है 2 और इसका मान कितना है? 3, तो BC का मान आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2 और 3 5 सेंटीमीटर। ये लो बच्चों, ये आ गए हमारे पास इसके क्या? आंसर। BC का मान कितना आया बच्चों? BC का मान आया हमारे पास कितना? 5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, आप इसे आसानी से नोट कीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। AB वही त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के। AB बराबर है 5.6 बच्चों, यहां से लेके यहां तक बच्चों ये दे रखा है AB 5.6। AB बराबर है बच्चों कितना? 5.6 सेंटीमीटर और AD है 1.6। AD
ये रहा बच्चों ए डी है 1.6 सेंटीमीटर। ए डी का मान है हमारे पास कितना, 1.6 सेंटीमीटर। तो ए ई अनुपात ई सी, यानी इनको आपको अनुपात के रूप में बताना है बच्चों कि इसका अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करते, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक बी ए बी पूरा 5.6, अगर उसमें से ए डी कितना 1.6, तो ये कितनी हो जाएगी, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 1 गया 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम बी डी का मान निकालते हैं। बी डी बराबर हो जाएगा बच्चों ए बी माइनस ए डी। इसका मान है बच्चों 5.6, इसमें से मैं घटा देता हूँ 1.6, तो बराबर आ जाएंगे 4.0 यानी 4 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब यहाँ से शुरुआत करना, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। अब देखो इन दोनों को ही मान नहीं दे रखा, क्योंकि हमने इन दोनों को क्या बताना, अनुपात। ए डी का मान कितना है बच्चों, ए और ए डी का मान है 1.6, डी बी का मान कितना है बच्चों, डी बी का मान है 4, ए ई बटा ई सी। अब देखो अनुपात बताना है ना बच्चों, तो ये वाला हो जाएगा इसका और ये हो जाएगा इसका। यहाँ पे हम लिख देंगे ए ई अनुपात ई सी। ए ई का हो जाएगा बच्चों 1.6 और इसका हो जाएगा 4, काट दो। पहले मैं पॉइंट हटा देता हूँ फिर काट देता हूँ, तो ये हो जाएंगे बच्चों 16/10 अनुपात। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 10 है ना, इसको 10 को हटाते हैं तो क्या करते हैं, इसको भी 10 से गुणा करते हैं और इसको भी 10 से गुणा करते हैं, तो ये 10 से 10 कटा, क्योंकि हमें आंसर इसमें अनुपात हमेशा सिंपल संख्या में बताना है, ना ही बटावे में बताना है, ना ही पॉइंटों में बताना है। ये आ जाएंगे 16/40। 4 के पहाड़े से काट देते हैं, 4 चौक 16 और 4 दई 40, वापिस 2 के पहाड़े से काट देते हैं, यही अनुपात इसी है बच्चों। यहाँ पे 4/10 आ गई, काटने पर और काट देते हैं 2 के पहाड़े से, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा ना बच्चों, अनुपात 2/5। ओके बच्चों, यानी 2/5। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को आसानी से नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग था बच्चों, क्योंकि कभी कभी हमें ऐसा एग्ज़ाम में दिया जाता है, पर्सन बिल्कुल इजी था बच्चों करने में, लेकिन हमने इसकी प्रैक्टिस नहीं की, इसलिए तो हम ऐसे क्वेश्चन लेके आए जिनको आपको पता भी नहीं होता कि हमारे एग्ज़ाम में, वार्षिक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते कहाँ से और पूछे कहाँ से जाते हैं। मेरा तो यही टारगेट है कि इस बार आपके किस में 100 में से 100 नंबर आए। पिछली बार भी हमारे बैच से एक विद्यार्थी था अजय काठात, जिसके मैथ में 100 में से 100 आए। पिछली बार तो एक विद्यार्थी के आए, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि सभी विद्यार्थियों के 100 में से 100 मार्क्स आए। ओके बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, त्रिभुज एल एम एन, यानी त्रिभुज नहीं दे रखा तो पहले बना देता हूं, एल एम एन में एल बराबर है बच्चों हमारे पास कितना, 50। ठीक, एन बराबर है बच्चों हमारे पास कितना, 60। यदि त्रिभुज एल एम एन समरूप है पी क्यू आर, एक त्रिभुज और बनाते हैं हम, समरूप बताना है पी क्यू आर, तो कोण क्यू का मान क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखता हूँ एल का मान कितना है, 50, एन का मान कितना है, 60। अब देखो दोनों ही त्रिभुज समरूप है, तो यहाँ पे त्रिभुज एल एम एन समरूप त्रिभुज पी क्यू आर की। अब देखो त्रिभुज है ना बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। इसमें से 2 के दे रखे, तो पहले मैं m का मान निकाल देता हूँ। त्रिभुज एल एम एन में कोण l प्लस कोण m प्लस कोण n बराबर होते हैं बच्चों कितने, 180।
एल का मान कितना है 50, कोण एम का एम, एन का मान कितना है 60 बराबर 180। 60 और 50 कितने होते हैं 110 बराबर 180। प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, कितने आ जाएंगे 70 डिग्री। अगर बच्चों ये आ गए 70, कितने 70। अब कोण M बराबर है बच्चों क्या कोण Q। अगर कोण M का मान 70 है तो कोण Q का मान भी कितना होगा 70 डिग्री, कितना 70। तो कोण Q बराबर आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना 70 डिग्री। ओके बच्चों, जल्दी जल्दी नोट कीजिए बच्चों, थोड़ा समय का अभाव है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है बच्चों अभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। चित्र में EF समांतर है BC के, वही त्रिभुज ABC में EF समांतर है BC। अब देखो यहाँ पे अनुपात है और अनुपात का मतलब ही बटा हुआ होता है बच्चों, यानी इसका मतलब इसमें दे रखा है AE बट्टा BE, इसका जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा अनुपात का मतलब 4:1। CF का मान है बच्चों हमारे पास 1.5। तो AF का मान बताना है, किसका मान बताना है बच्चों A और F। थोड़ी बच्चों मुझे क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है इसमें छपने में, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, थोड़ा छपने में मिसप्रिंट हो गई थी, मैंने इसको सही कर दिया। अब यहाँ से त्रिभुज ABC में AE बटा हो जाएगा बच्चों BE और AF बटा हो जाएगा CF का मान। अब देखो क्वेश्चन में AE का मान कितना है, जो AE का मान है ना वो है 4, इसका मान 1 और इसका मान है 1.5। AE का मान 4/1 है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 4/1। AF के AF, CF का मान है 1.5। क्रॉस गुणा करते हैं बच्चों, A को AF से गुणा करेंगे तो AF, 4 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौक 60 यानी 6.0। तो AF का मान आ जाएगा बच्चों हमारे पास 6 सेंटीमीटर, कितना 6 सेंटीमीटर। थोड़ा क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है बच्चों, ऐसा कोई नहीं है, मैंने क्वेश्चन को सही करवा दिया है। ओके बच्चों, आप इसे आसानी से नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। x का मान ज्ञात कीजिए आकृति में DE समांतर है AB के। x का मान बताना है बच्चों आपको, ठीक है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखो इसमें जो उभयनिष्ठ बिंदु है ना बच्चों वो क्या है C। तो यहां से शुरुआत करते हैं हम, CD/DA, CD/DA बराबर CE/EB, CE/B। अब देखो CD का मान कितना है बच्चों, क्वेश्चन में CD का मान दे रखा है x + 3 और AD का मान है 8x + 9 बराबर CE का मान है x बटा इसका मान हो जाएगा 3x + 4। अब देखो बच्चों सभी का मान दे रखा हो तो आपको क्या करना है, हमेशा क्रॉस गुणा करना है। क्या करना है बच्चों, क्रॉस गुणा कर देना है। यानी इस वाली संख्या को, सॉरी बच्चों यार इरेज हो गया थोड़ा, वापस लिख देता हूँ मैं। x + 3 बटा 8x + 9 बराबर x बटा 3x + 4। अब करते हैं हम क्या, क्रॉस गुणा, इसको इससे गुणा और इसको इससे। अब देखो कैसे करेंगे गुणा, दोनों कोष्टक आ गए तो हम क्या लेते हैं, पहले दोनों कोष्टक x + 3, दूसरा कोष्टक हो जाएगा 3x + 4 बराबर x के x कोष्टक 8x + 9।
अब यहाँ से बच्चों हम पहली संख्या बाहर लेते हैं। यहाँ से मैं लेता हूँ बाहर x और अगला कोष्ठक है जैसे कि जैसे रखते हैं 3x + 4। वापस दूसरी संख्या को बाहर लेना है, प्लस के 3 और 3x + 4 के 4, कोष्ठक बंद। इधर 8 को x को 8 से गुणा किया तो 8x² प्लस x को 9 से गुणा किया तो 9। x को अगर मैं इससे गुणा करूँ तो ये आ जाएंगे 3x² प्लस x को अगर मैं 4 से गुणा करूँ तो 4x प्लस 3 को 3 से गुणा किया 9x प्लस 3 को 4 से गुणा किया 12 बराबर 8x² प्लस 9। अब देखो बच्चों, मैं इसको अगले पेज पे ले रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा जाएगा। यहाँ पे बच्चों हमारे पास 3x + 4x, 3x²। पहले चलो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। 3x² प्लस 4 और 9 कितने होते हैं? 4 और 9 होते हैं बच्चों 13। 13x + 12 बराबर 8x² प्लस 9। ओके बच्चों, क्यूब के क्यूब, स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस के दोनों जोड़ दो। 9 और 4 कितने होते हैं? 13x प्लस 12 के 12 बराबर में 8x² प्लस 9। अब सभी संख्याओं को बराबर के मैं उधर अगले पेज पे लेता हूँ बच्चों। यहाँ आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास क्या थी? संख्या थी हमारे पास 3x² 3x² प्लस, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है? सभी संख्याओं को आपको बराबर के इधर लेके आ जाना है। 3x² प्लस 13x प्लस 12 प्लस के 8² इधर आएंगे तो माइनस के 8x² प्लस के 9 इधर आएंगे तो माइनस के 9। बराबर में कितना रखना है? बराबर में आपको 0 रख देना है। अब स्क्वायर वाली संख्या 2 है बच्चों। 8 में से 3 गए तो कितने आ जाएंगे? माइनस के 5x², क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस का। x वाली संख्या देखते हैं बच्चों हम, तो x वाली संख्या है बच्चों हमारे पास यहाँ पे, सॉरी बच्चों जल्दबाजी में अगले पेज पे लिखने में मिस्टेक हो गई। यहाँ पे भी कितने x है और यहाँ पर भी x है। पीछे भी मैं चेंज कर देता हूँ, पीछे भी मैंने यहाँ पे x कर दिए। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे प्लस के और यहाँ पे माइनस के 13 में से 9 गई तो कितने बचते हैं बच्चों? अगर मैं 13 में से 9 करता हूँ तो कितने? 4। बड़ी संख्या के प्लस के 4x प्लस 12 के 12 बराबर 0। अब देखो बच्चों यहाँ तक भी हमारे पास आंसर नहीं आ रहे हैं ना, तो आपको क्या करना है? क्योंकि आपको अब इसमें या तो श्रीधर आचार्य विधि से हल करना है या गुणनखंड विधि से आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी। तो पहली संख्या कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो मैं सब संख्या को बराबर के उधर भेज दूँ तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस के 5x², प्लस का है तो माइनस के 4x, प्लस का है तो माइनस के 12 बराबर 0। अब गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं? हमेशा आपको पहली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करना है। 5x² गुणा -12 तो 12 पंजे माइनस के 60x²। गुणा करने पे बच्चों हमारे पास कितने आने चाहिए? माइनस के 60x²। चाहे तो आप दो संख्याओं को जोड़ो या आप घटाओ, जोड़ो या घटाओ, आने चाहिए बच्चों हमारे पास कितने? माइनस के 4x। अब आपको बच्चों दो संख्या ऐसी बतानी है जिसे गुणा करने पे तो 60 आ जाए और जोड़ने और घटाने पे कितना है? 4। तो हम गुणा करते हैं बच्चों 10 गुणा 6। अगर हम 10 को 6 से गुणा करते हैं तो कितने आते हैं? 60। और 10 में से 6 घटाते हैं तो कितने आते हैं? 4। लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह किसका? माइनस का। तो यह आ जाएगा बच्चों माइनस के तो 10x और प्लस के 6x। ओके। अब इन दोनों संख्याओं को यहाँ से उठाना है और इस वाली संख्या को यहाँ से उड़ा के इसकी जगह रखना है। 5x² माइनस 10x प्लस 6x माइनस 12 बराबर 0। अब आपको दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। यहाँ से देखो 5 और 10 दोनों 5 के पहाड़े में आते हैं तो यहाँ से 5 कॉमन आ गए। x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है तो x बार आ गई। 5 बार आए, 2x में से 1x बार आए तो पीछे कितना बचा? 1x। माइनस के माइनस 5 के पहाड़े में 10 2 बार, यहाँ से ये x से x आ गया बाहर, प्लस के प्लस।
अब देखो 6 और 12 दोनों 6 के पार्ट में आते हैं ना बच्चों, तो यहाँ से कॉमन आ जाएंगे। पहले तो 6 बार आया, पीछे कितना बचा है x माइनस प्लस माइनस 6 के पार्ट में 12 2 बार। ठीक, अब क्या करना है बच्चों, जो बार वाली संख्या है ना उनका बनाना एक जोड़ा। तो 5x प्लस 6 और एक जो दोनों कोष्टक वाली संख्या सेम बनी ना उनका जोड़ा बनाना है x माइनस 2। अब क्या करना है, इनका शून्यक निकाल देना है। 5x प्लस 6 बराबर में क्या लिखते हैं, 0 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 5x बराबर माइनस 6, x को यही रखेंगे, गुणक संख्या इधर आएगी तो बटेगा। पहला मान तो ये आ गया बच्चों। सेकंड x प्लस x माइनस दूसरा शून्यक निकालते हैं, x माइनस 2 बराबर 0, माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2, x बराबर हो जाएगा बच्चों 2। अब हमें x का मान क्या करना है, कभी भी माइनस में नहीं रखना है बच्चों, तो इसका जो x का मान हो जाएगा वो आ जाएगा 2। कितना बच्चों, 2। ये आ गए बच्चों इसके राइट आंसर। पहले आप इसे नोट कीजिए और उसके बाद आप अगले वाले को नोट करना है। जल्दी जल्दी नोट कीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा। ये लो जी, ठीक है बच्चों, ये थे इस चैप्टर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पार्ट फर्स्ट में। अब इसका बच्चों हम पार्ट सेकंड और लेके आएंगे, उसमें हम इसके 10 क्वेश्चन और लेके आएंगे बच्चों। मिलते हैं वही टाइम, अपना टाइम वही, कब, शाम को 6:30 बजे मिलते हैं उसी टाइम को कल। जय हिंद।